हेलो एवरीवन, नमस्ते, होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज इस लेक्चर में हम लोग स्पेशली मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मेंडलीव से पहले एक और साइंटिस्ट है जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, वो है लॉथर मेयर साहब। लॉथर मेयर साहब ने जैसे बाकी डॉबरेनर और न्यूलैंड्स एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज कर रहे थे, तो इन्होंने कुछ अलग सा किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1870 में, ये जर्मनी से बिलोंग करते थे, तो इन 1870 द जर्मन केमिस्ट प्लॉटेड द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्स अगेंस्ट देयर एटॉमिक मासेस। मतलब उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम के आधार पर एक ग्राफ को प्लॉट किया। उन्होंने कहा कि देखो, एलिमेंट्स को अगर हम क्लासिफाई करना चाहते हैं तो एलिमेंट्स को जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ग्रुप्स या पीरियड बना करके ही हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको हम एक ग्राफ के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फायदा क्या होगा ग्राफ के रूप में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम के आधार पर इन्होंने एक ग्राफ को प्लॉट किया। इस प्लॉटेड ग्राफ में आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिस एलिमेंट्स में इन्होंने जिनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स थी उनको पीक पे रखा। मतलब सीधा सीधे आप समझ जाइए, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम। टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा तो उनको पीक पे रखा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा उसको पीक पे रखा, और उसके बाद जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो वो नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो इस आधार पर लॉथर मेयर ने रखा, लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी रह गए थे जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उन्होंने नीचे वाले कर्व में रख दिया, तो जिस कारण से उनका भी जो पोस्टुलेट्स है वो फेल हो गया। तो इस आधार पर डॉबरेनर, न्यूलैंड्स और लॉथर मेयर तीनों के जो पोस्टुलेट्स और अचीवमेंट्स थे वो फेल कर गए। इसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं कि डॉबरेनर ने अपने लिमिटेशंस, न्यूलैंड्स के लिमिटेशंस और लॉथर मेयर कर्व के लिमिटेशंस के आधार पर क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। पहला क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन डॉबरेनर ट्रेड्स लॉ फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स लिमिटेशंस। डॉबरेनर ट्रेड्स लॉ क्या है, उसके क्लासिफिकेशंस और उसके लिमिटेशंस, जो मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में बताया है। दूसरा क्वेश्चन होगा, राइट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड एक्सप्लेन टू देम, जो मैंने लेक्चर नंबर 2 में पूरा डिस्क्राइब किया है। तीसरा जो मैंने अभी आपको कहा, लॉथर मेयर कर्व, इसके बारे में हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमें अपनी जानकारी के लिए इसको समझ के रखना है। कितने सारे साइंटिस्टों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में अपना योगदान दिया था। अब जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है, उन्होंने क्या दिया था।